छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो गया है। सत्र का पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण के नाम रहा। राज्यपाल रमेन डेका ने अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की 13 महीनों की उपलब्धियों को बारी बारी से गिनाया। राज्यपाल ने अपने 38 मिनट के अभिभाषण में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सरकार की तमाम योजनाओं का बखान किया। राज्यपाल के अभिभाषण में महतारी, लाडली, किसान, बेरोजगार, मजदूर, युवाओं के लिए चल रही सरकारी योजनाओं पर फोकस रहा। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ तैयार करने मेरी सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। इस लक्ष्य के प्राप्त करने मेरी सरकार ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एक्सपर्ट्स तथा आम जनता का फीडबैक लेकर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए बारीकी से रणनीति तैयार की है और इस पर अमल कर रही है कि मेरी सरकार की किसान हितैषी नीतियों का चलते राज्य में किसानों की संख्या बढ़ी है। मेरी सरकार माताओं बहनों को एम्पावर्ड में इन माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की राशि बहुत मायने रखती है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने चर्चा के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। वह अनुदान मांगों पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बोलने का समय भी तय कर दिया है। पहले दिन ही आगामी दिनों का खाका तैयार तो किया गया, लेकिन विपक्ष इससे नाखुश दिखाई दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राज्यपाल के अभिभाषण को खोखला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अभिभाषण में जो बातें आई हैं, वो पूर्व सरकार की योजनाओं का कॉपी पेस्ट है। बजट सत्र होने के कारण से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह सत्र प्रारंभ होता है और राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी, उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष की आपत्ति आ गई। ऐसे में विपक्ष की नाराजगी पर सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब भी दिया गया है। पूर्व सीएम की आपत्ति पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि सरकार खामोशी से अपने वादों को पूरा कर रही है। इसका प्रमाण है कि प्रदेश की जनता ने विष्णुदेव साय की सरकार पर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में भरोसा जताया है। बहुत स्पष्टता से बात सबको समझना चाहिए कि किसी भी वैमनस्यता के आधार पर, किसी भी सोच के आधार पर किसी पुरानी सरकार की कोई योजना बंद नहीं की गई। जैसे पिछली बार कर दी गई थी, अभी विष्णुदेव साय जी ने नहीं की कोई बंद। और इसलिए जो योजनाएं हैं कहीं उनको दिखती होंगी अपनी चीजें, उसको परिमार्जित किया गया है, संशोधित किया गया है, उत्कृष्ट बनाया गया है। पीएम जनमन की जैसी योजनाओं के आंकड़े आए हैं, कैसे किन दूरस्थ अंचलों में बैगा क्षेत्र जहां है वहां पर कैसे सड़कें पहुंची हैं, वो बातें आए। 10,000 रुपए के दर से कृषि भूमिहीन कृषि मजदूरों को राशि दी जा रही है, वो बातें आई। महतारी वंदन की, ये सब कुछ तो नया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आगाज ने बता दिया है कि ये सत्र अपने शबाब पर अलग ही रंग पकड़ेगा। वहीं प्रदेश वासियों की नजर अब 3 मार्च पर टिकी है, क्योंकि 3 तारीख को ही प्रदेश का बजट आएगा और इस बजट से प्रदेश के लोगों को भारी उम्मीदें हैं। देखना होगा कि बजट के दिन किसके खाते में क्या आता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। आगाज ऐसा तो आखिर अंजाम कैसा? जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है और आगाज ही इतना बेहतरीन रहा कि अंजाम कैसा होगा इसको लेकर हम पहले से ही कयास लगा सकते हैं, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि बजट सत्र जब शुरू होता है तो कहीं ना कहीं वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। विपक्ष के अपने तर्क रहते हैं और इस बार भी कुछ स्थिति ऐसी ही दिखी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहला दिन राज्यपाल के अभिभाषण से जहां शुरू होता है, निश्चित ही राज्यपाल ने अपने अभिभाषण दिया और अपने अभिभाषण में प्रदेश सरकार की 13 महीनों की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। लेकिन विपक्ष ने अभिभाषण को कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की कॉपी पेस्ट ही करार दे दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले दिन की कार्यवाही कैसी रही, यह स्पष्ट हो जाता है विपक्ष के इन आरोपों से। हालांकि क्यों विपक्ष को कॉपी पेस्ट लग रहा है सरकार की जो योजना है, इस पर क्यों आखिर विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या कुछ पूरा आज का सत्र रहा, इसी को लेकर हम आज खास चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं।
तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है और बजट सत्र जिस तरह से देखा जाता है कि लगातार हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। हालांकि पहला दिन रहा, राज्यपाल के अभिभाषण पर जंग छिड़ी हुई है विपक्ष सरकार के बीच। आखिर क्या कुछ पूरा माजरा है, समझेंगे, लेकिन उससे पहले गौहार पॉइंट्स की ओर एक नजर डाल लेते हैं। क्या तय है बजट सत्र में विपक्ष का बवाल? राज्यपाल के अभिभाषण पर क्यों उठ रहे सवाल? राज्यपाल के अभिभाषण में क्या खामी देख रहा है विपक्ष? विपक्ष के वार पर पलटवार के लिए कितना तैयार है सत्ता पक्ष? तो आज इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज चर्चा हमारी खास रहने वाली है। चर्चा की शुरुआत से पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत अजय जी बिल्कुल आपसे करना चाहूंगी। अभिभाषण आज हुआ है पहले दिन राज्यपाल का, तो सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों कॉपी पेस्ट लग रहा है आपको ये? खुशी महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल एक बहुत संवैधानिक पद पे बैठे हैं। आज विधानसभा के सदस्य हो या छतरी की आम जनता, एक अभिभाषण से उम्मीद लेके बैठते हैं कि आने वाले एक साल में क्या ब्लूप्रिंट होगा, क्या रोड मैप होगा, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए क्या नई योजनाएं लाई जाएंगी। लेकिन 38 मिनट का जो राज्यपाल जी का भाषण था, ऐसा लगा कि कांग्रेस के कार्यकाल का कॉपी पेस्ट था। यहाँ मेरे छोटे भाई निशिकांत पांडे जी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से खुली चुनौती देता हूँ कि 15 महीने की शायद सरकार की 6 नई योजनाओं के नाम बता दे, जो आपने 6 नई योजनाएं लाई हो, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ की आम जनता को मिल रहा हो, युवा को मिल रहा हो, महिला को। ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की उपेश सरकार की जो 5 साल की योजनाएं थी उसका नाम परिवर्तन करके क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं खुशी जी। ये चाहते हैं यहाँ की ये बात शायद सरकार का नहीं है, यही केंद्र सरकार की, मोदी सरकार का है। हमारी 19 यूपीए की योजनाओं का नाम बदल के लगातार मोदी सरकार क्रेडिट लेती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते आज हमारी योजनाएं, चाहे बीजेपी लाभ योजना हो या फिर आत्मा स्कूल की योजना हो या बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर समाज के अंतिम छोर को फायदा मिल रहा था, ये लगातार उन योजनाओं को बंद कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि राज्यपाल जी सफलताओं की बात कर रहे हैं। आज 15 महीने मुझे बता दीजिए, क्या महिलाओं को 500 सिलेंडर मिल गया? क्या मैतारी बंधन का पैसा मिल रहा है? क्या 100 दिन में नियमित कर्मचारी नियमित हो पा रहे हैं? क्या युवाओं को क्या 1 लाख रोजगार आपने दे दिया? क्या प्रधानमंत्री आवास का 1 रुपए किसी के खाते में आपने डाला? न किसानों को आप 3100 रुपए दे रहे हैं, न आप उसे प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीद रहे हैं, न ही कुछ भुगतान कर रहे हैं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। उसके बाद राज्यपाल जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। माननीय स्पष्ट रूप से दिख रहा है खुशी जी कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है पूरी तरह खोखला है, पूरी तरह आधारहीन है और वास्तविकता से दूर दूर का नाता नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 15 महीने के अंदर खुशी जी लगातार कोई अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से लगातार गर्त की ओर जा रही है, लगातार शायद सरकार लोन लेके छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण का बोझ बना रही है। आज ये चेता सिर्फ यहाँ की सरकार नहीं है। आज जो बजट आया केंद्रीय बजट जो है, यहाँ छत्तीसगढ़ का जो बजट है खुशी जी, ये सिर्फ आय व्यय का ब्यौरा नहीं है। आपकी एक क्या ब्लूप्रिंट है, क्या कार्य योजना है, आने वाले 1 साल में आप क्या करने वाले हैं, ये स्पष्ट रूप से इसका आईना होता है। आज केंद्र सरकार का बजट जो है पूरी तरह फ्लॉप शो साबित हुआ। न आप इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाते हैं, न आप जो एमएसएमई सेक्टर को प्रावधान देने की बात करते हैं, न किसानों को। लेकिन इतनी नाराजगी अजय जी इस बार बजट में देखी नहीं गई है, लगभग लोग संतुष्ट दिखे हैं। देखिए, जो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, जो डीपली, मैं खुशी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं खुद लगातार आर्थिक विश्लेषक हूँ, मैं खुद लगातार वकालत पेशे तो सीए से जुड़ा हूँ। आप अगर इसका डीपली विश्लेषण करेंगे आपको किसी के लिए कुछ खास नहीं मिलेगा। आज जो बड़े बड़े दावे इनके द्वारा किए जाते रहे, मैं तो आशा इस बात से करता हूँ खुशी जी कि 5-5 राज्यों में ये 500 रुपए सिलेंडर का दावा करते हैं। एक भी राज्य में किसी महिला को 500 में सिलेंडर दिया तो बता दीजिए, उसका बड़ी बेशर्मी से। ठीक है, चलिए बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, देखिए दावे और वादे तो आप करते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, अजय जी का कहना है, और फिर आप करते हैं क्रेडिट पॉलिटिक्स। खुशी जी, आपको, बड़े भाई अजय गंगवानी जी को और वरिष्ठ अजय चंद्राकर जी को संध्या जवाहर। देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में। सरकार के खिलाफ मुर्दों की साजिश तो देखिए। अब हमारे बड़े भाई अजय गंगवानी जी कह रहे थे कि बजट में भी कुछ नहीं है और प्रदेश की सरकार 15 महीने में कुछ काम नहीं की है।
अब 15 महीने में प्रदेश की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जन आशीर्वाद शानदार मिल रहा है। जिनको देना है वो जन आशीर्वाद दे रहे हैं, इनको चुन नहीं रहे। कारण क्या होगा? इन्होंने कहा कि योजनाएं बताइए, और जो इनकी योजनाएं थी उनका नाम हमने बदल दिया। तो मुझे नहीं लगता, खुशी जी आप तो पत्रकारिता कर रही बहुत दिन से, महतारी बंधन के नाम से कोई योजना कांग्रेस पार्टी लाई थी, घोषणा पत्र में जरूर था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई थी। इस कारण प्रदेश की महिलाओं ने इनको उखाड़ के फेंक दिया। नियत निर्धार के माध्यम से खुशी जी, सुदूर वनांचल में जो विकास के नए आयाम हम तय कर रहे हैं, उसकी कल्पना शायद कांग्रेस पार्टी 1947 में कर ही रही होगी। 2025 में इसकी चर्चा कर रहे हैं। 7 दशक तक सरकार थी, 7 दशक में पूरा देश कंप्लीट हो जाता। अगर किसी और पार्टी को मिलता ये सरकार या कोई और नेतृत्व करता होता, दूरदृष्टि वाला होता, तो पूरा देश बिजली से, पानी से, सड़क से, सुरक्षा से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से कंप्लीट हो जाता। लेकिन 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा गायब हो जाता है, बाकी सब कांग्रेसी खा जाते हैं। ये भ्रष्टाचारी कांग्रेस के लिए कहा गया था। अब विषय आता है कि देखिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अजय गंगवानी जी, आप वकील भी हैं, आप सीए भी हैं, आर्थिक सलाहकार भी हैं, तो ये बातें आपने भूपेश दाव को क्यों नहीं समझाई? नियमितीकरण की बात आज आप कह रहे हैं, उन पे डंडा बरसाने वाले लोग आज नियमितीकरण की बात किस नैतिकता से करते हैं? प्रदेश के युवाओं को निर्वस्त करने वाले लोग आज प्रदेश के हित की बात करते, कल्पना मत की। लेकिन विषय यह है कि महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के प्रति अनादर का भाव या लोकतंत्र में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। लेकिन मैं एक विषय उठाता हूं कि 15 महीने की सरकार में आप एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए खुशी जी, कि कांग्रेस पार्टी के 5 साल के विनाश के कालखंड और 15 महीने की विष्णुदेव साय की सरकार के सुशासन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जो हमने वादा किया, चाहे पुराने बकाये बोनस की बात करें, चाहे 3100 रुपया धान खरीदी, इन्होंने तो 3200 रुपया कहा था खुशी जी। प्रदेश की जनता ने क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि काठ की हांडी दोबारा चढ़ाने में प्रदेश की जनता भी चिंता कर रही थी। 1500 रुपया महिलाओं के लिए कहा था, लेकिन 1000 रुपया जो पुराना कहा था 2018 में नहीं दे पाए। मुझे लगता है तो निशिकांत जी भूतकाल को छोड़कर वर्तमान पर आ जाते हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। ट्रिपल इंजन की नहीं, आपने चौथा इंजन तोड़ दिया है। देखा जाए तो अब ट्रिपल इंजन बन चुका है आपका, आपके इंजन बढ़ते जा रहे हैं, तो उम्मीदें उतनी जनता को बढ़ती जा रही है जितने आप इंजन बढ़ा रहे हैं अपनी रेल में। तो आप भूतकाल को छोड़ प्रदेश की जनता का ये प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है, उसके लिए नतमस्तक हूं। उनके साथ जो वायदे हमने किए हैं, प्रदेश के 3 करोड़ की जनता के लिए रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शुद्ध पेयजल, ये सब के लिए प्रदेश की जनता के लिए हम लगातार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। और इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। 15 महीने कालखंड में हमने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। और ये हमारे बड़े भाई कह रहे थे महतारी बंधन दे रहे, 70 लाख लोगों को सहायता दे रहे हैं। अगर अजय गंगवानी जी आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति, कोई महिला है, ये तो प्लीज अजय गंगवानी 10 सेकंड, मैं आपके माध्यम से खुशी जी एक निवेदन करूंगा अजय गंगवानी से, कि अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी पात्र महिला है जिनको नहीं मिल रहा है तो आप जरूर मुझे सूचित कीजिए, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा। ये प्रतिबद्धता हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की, हम सबके लिए काम करें, सभी वर्ग के लिए काम करें, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। उज्ज्वला के माध्यम से हम सिलेंडर दे रहे हैं, आपको दिखता नहीं, आप मतलब कौन सा चश्मा पहन के बैठते हैं अजय गंगवानी जी, मुझे पता ही नहीं है। लेकिन यह है कि सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध मत कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध मत कीजिए। उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें, उनकी अपील है कि हम उनकी मदद करें। चाकुओं की पसली से अनुरोध तो देखिए खुशी जी। जी खुशी जी। जी चलिए ठीक है। फिलहाल अब मैं जवाब लूंगी अजय गंगवानी जी से, उसके पहले चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। सर देखिए, देखा जाता है कि सत्र जो होता है जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए होता है। निश्चित ही विपक्ष का सक्रिय होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि विपक्ष जब सक्रिय होगा अपने मुद्दों को उठाएगा। लेकिन ये देखा जाता है कि सामंजस्य कहीं ना कहीं नहीं बन पाता है। चाहे सत्र हम पहले के भी उठा ले, चाहे वो शीतकालीन हो या फिर कोई भी हो, मानसून सत्र, कोई भी सत्र हम उठा लेंगे तो हंगामे की भेंट चढ़ ही जाता है। वो पहले से कयास लगाए जाते हैं और अब तो राज्यपाल के अभिभाषण पर ही कहीं ना कहीं जंग छिड़ चुकी है। अब बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और फेडरल सिस्टम, जिसके कारण से सेंट्रल में राष्ट्रपति जी नाम मात्र की कार्यपालिका प्रधान और प्रदेशों में राज्यपाल महोदय होते हैं। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधान प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और स्टेट में मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद। तो ये भाषण वास्तविक कार्यपालिका प्रधान के द्वारा रखा जाता है, जिसका पठन महामहिम राष्ट्रपति जी या फिर राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। अब मूल बात यह आती है कि चाहे मानसून अधिवेशन हो
या शीतकालीन अधिवेशन, वो अलग प्रकार का अधिवेशन है। अब बजट सत्र अलग है। अब बजट सत्र में आगामी जो वर्ष है उसके लिए जो बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें काफी वैचारिक मंथन होती है। और छत्तीसगढ़ में एक बात बहुत बखूबी रही, हंगामेदार भी होता है, लेकिन वहां पर विधानसभा में विधायक पहुंचने के बाद खुशी जी यह भी नजीर रखे अनेकों बार कि हम वहां पर सिर्फ विधायक हैं, हम सत्ताधारी से प्रश्न पूछेंगे, भले ही हमारी पार्टी सत्ता में क्यों ना हो या विरोधी पार्टी भी। एक बेमिसाल नजर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में अनेकों टाइम देखने को मिला। अब बात आती है वित्त मंत्री जी के लिए चुनौती और अन्य नए योजनाओं की बात, तो यह तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का विकास दर कितना रहा। केंद्र भारत की महंगाई के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में इन्फ्लेशन कितना % रहा, ये की होगा बजट का। और इसके अलावा जीएसटी में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, सर्विस सेक्टर में कैसा रहा, मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक सेक्टर में क्या रहा, ये सब डिपेंड करेंगे। तो उम्मीद तो करते हैं कि बजट में कई और नई योजनाएं आएंगी, लेकिन ये सब डिपेंड करता है खुशी जी छत्तीसगढ़ का ग्रोथ कितना % रहता है और उसको इन्फ्लेशन कितना मात देती। निश्चित ही बेहतर बात आप कह रहे हैं गंगवानी जी। निशिकांत जी की बातों का ही जवाब लूंगी मैं आपसे। उनका कहना है कि ठीक है उनकी सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर जनता का आशीर्वाद क्यों मिला जा रहा है। और दूसरी चीज मैं ये भी ऐड करूंगी, अगर दावे वादे किए गए हैं तो वो 5 साल के लिए किए गए हैं। अब 15 महीने के कार्यकाल पर बार बार इतने सवाल। एक आध प्रश्न और तो जोड़ लिया ताकि मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे दूं। जी नहीं, मैंने जोड़ लिया, आप जवाब दे दीजिए। बस ठीक है, मैं स्पष्ट बात करता हूं। देखिए, अगर आंकड़ों की बात करें तो आज माननीय हमारे अध्यक्ष उन्होंने एक आंकड़े पेश किए। जब मेरे मित्र इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि सब स्वीकार करने का नैतिक साथ मेरे छोटे भाई निशिकांत जी में नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से आंकड़े दे देता हूं। अभी जो नगरीय पंचायत के चुनाव हुए, वर्तमान में 25 हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, 234 जिला पंचायत सदस्य, 1761 जनपद सदस्य, 6985 ये हमारे सरपंच जीते हैं। चारों ऑथेंटिक आंकड़े दे रहा हूं, अगर चाहेंगे तो मेरे मित्र को व्हाट्सएप भी कर दूंगा। ये पंचायत चुनाव का रिजल्ट है। मतलब पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो ये दिख रहा है कि जनता ये बड़े बड़े दावे मेरे मित्र कर रहे हैं, बहुत चिकना चुपड़ा भाषण दिया, अपनी कमियों को छुपाते हुए किस प्रकार से, ये इनका आर्ट है जो मानता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, भैया 11 साल से आपकी सरकार है, क्या 2 करोड़ रोजगार आपने दे दिए? क्या किसानों के आपने दुगनी कर दी? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? क्या 5 क्लीन इकोनॉमी बन गई? क्या बुलेट ट्रेन चालू हुई? क्या 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या 15 लाख आ गए? तो ये ठगने का जो चरित्र है न केवल केंद्र की मोदी सरकार का था, पूर्ववर्ती रमन सरकार का, वर्तमान की शायद सरकार का। एक महत्वपूर्ण बात है, मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं शायद सरकार का कुशासन। मैं आपको 11 उदाहरण दे रहा हूं, मुझे बता दीजिए क्या 15 महीने में 600 से अधिक हत्याएं होती है? क्या शायद सरकार का कुशासन है? 3096 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, क्या शायद सरकार का कुशासन है? रायपुर राजधानी में 5-5 गोली कांड हो जाते हैं, मैरिंगडम में हत्या हो जाती है, क्या ये उसका कुशासन है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जिस प्रकार से रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, सारे निर्णय एसी चैम्बर में दिल्ली में लिए जा रहे हैं, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? मुझे बता दीजिए, लगातार जो मॉब लिंचिंग हो रही है, धर्मांतरण हो रही है, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? इन्हीं के वरिष्ठ नेता नक्सलवाद को समाप्त करने का दावा करते हैं, कैलाश नाग, तिरुपति कटला, कोमल मांझी की हत्या हो जाती है, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? आज जो सीमेंट का दाम 6-6 गुना बढ़ जाता है, रेत का अवैध उत्खनन चालू है, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? आप न किसानों से 3100 में धान खरीदते हैं, न 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, न एक मुश्त भुगतान दे रहे हैं, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? आप हमारी जो बिजली बिल हाफ की योजना को बंद कर देते हैं, लगातार बिजली दरों में वृद्धि कर रहे हैं, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? आप लगातार जो है मॉब लिंचिंग से हत्याएं हो रही है, क्या ये शायद सरकार का सुशासन है? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, नगर नार प्रांत का निजीकरण की साजिश कर रहे हैं, क्या शायद सरकार का सुशासन है? आरक्षण संशोधन विधेयक को 2 साल से अटका के रखते हैं, क्या शायद सरकार का सुशासन है? 2000 के वनाधिकार संशोधन अधिनियम में ठीक है, चलिए पूछ लेते हैं कैसा सुशासन है। ठीक है, निशिकांत जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी। पोल पट्टी दिखती है इनकी। ठीक है निशिकांत जी, देखिए अजय जी का साफ तौर पर कहना है कि आपकी फाइलों में ही गांव का मौसम गुलाबी है, बाकी ये दावे और आंकड़े झूठे और किताबी है।
तभी शायद गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में पैठ वो बना रहे हैं, उनका जिस तरह से कहना है पंचायत चुनाव को लेकर। नहीं, उसका कारण है इनके चश्मे में खराबी है, जो दावे की ताबी है उसका कारण है इनके चश्मे में खराबी है। दूसरा विषय, इन्होंने कहा कि पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है। इसको ना खुशी जी, मैं आपको मतलब बड़ा विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इसको रिकॉर्ड को ना आप रखना याद से, और उस दिन जिस दिन घोषणा होगी उस दिन इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बैलेट से भी इनको मात्र 20%, मात्र 20%। देखिए मैं इंटरप्ट नहीं किया, देखिए मैं देखिए अजय गंगवानी जी प्लीज थोड़ा सा सभ्यता रखना चाहिए आपको। मैं आपके बीच में नहीं बोला, इतना आपने सुनाया गाना। बात सुनिए। विपक्ष की एक्टिव की बात आपने कही खुशी जी, कि विधानसभा आते ही विपक्ष एक्टिव हो गया, तो एक बड़ा खूब लिखा गया है कि बरसात आ गई तो दरकने लगी जमीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए। अजय गंगवानी जी जवाब सुनने के लिए आया अजय जी, तो उनकी बातों का जवाब निशिकांत जी। हाँ ठीक है, वही ले रही हूँ मैं, जवाब ही ले रही हूँ निशिकांत जी। अजय गंगवानी जी देखिए क्या है, आपके चश्मों में खराबी, वास्तविकता यही है, आप पूरे प्रदेश में निकल नहीं रहे हैं, और जो एसी कमरे की बात कर रहे हैं जहां अभी आप बैठे हैं, मैं स्टूडियो में आके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्टूडियो में बैठा है, आप बंद एसी कमरे में बैठे हैं, या आप जिसकी चर्चा करें वहीं से कहानी है। एक्चुअली क्या है, देखिए आप बीच में मत बोलिए ना अजय गंगवानी जी, मुझे अच्छा नहीं लगता आपको कुछ बोलना। विषय है, इन्होंने बहुत सारी बातें रखी। क्या खुशी जी लाल आतंक से हम मुक्ति पा रहे हैं, हाँ या ना? क्या प्रदेश के जवान जो पराक्रम कर रहे हैं वो सही है या गलत है? कांग्रेस पार्टी से पूछेंगे तो ये बोलते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है। क्या है, उनको देखने की आदत हो गई है भटके जवान। लेकिन निशिकांत जी देखिए, मैं रोकना चाहूंगी एक सेकंड, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आप विपक्ष में रहकर खुद उठाते थे। धर्मांतरण की बात कर ले, कानून की बात कर ले, कानून व्यवस्था को लेकर आपने खूब घेरा है कांग्रेस को जब आप विपक्ष में थे, धर्मांतरण को लेकर घेरा, और अब अगर इस तरह की समस्याएं आएंगी तो सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे ना। बिल्कुल खुशी जी, धर्मांतरण पे जब हम विपक्ष में थे तब बात करते थे, और अभी पक्ष में हैं तो हमारे प्रदेश का सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता भी सदैव धर्मांतरण के खिलाफ बात कर रहे हैं। और देखिए परसों ही एक बहुत बड़ी षड्यंत्र का खुलासा हुआ है प्रदेश में, और तमाम बांगर बिल्ले पकड़े जाने वाले हैं। एनजीओ के माध्यम से किस प्रकार से रैकेट चलाया गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा संरक्षित और पोषित किया गया है, वो भी सब सामने आएगा। उसके लिए भी ये वो लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, लेकिन सारे एविडेंस वहां उपलब्ध मिलेंगे आपको। विषय ये है, देखिए 10 सेकंड कंप्लीट कर दिया अजय गंगवानी जी, इस तरीके का ना व्यवहार ठीक नहीं। विषय ये है, ठीक है अजय जी देखिए लौट रही हूँ मैं आपके पास। निशिकांत जी। अजय जी मैं आपको कुछ बोलना नहीं चाहता, प्लीज थोड़ा सा ना देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ 15 महीने की शायद सरकार, 15 महीने की शायद सरकार में प्रदेश की जनता ने चौथी बार इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया। उसके पीछे कारण है कि हर वर्ग के लिए प्रदेश की सरकार काम करे, साथ ही अंत्योदय के भाव से आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का नियत दिलार के माध्यम से जो मैं बात कह रहा हूं खुशी जी, आप ना, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने चैनल के माध्यम से इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की रिपोर्टिंग कराइए कि नियत दिलार के माध्यम से हो क्या रहा है, क्योंकि इनके आंख में तो धृतराष्ट्र का चश्मा लग गया है। आप इनको दिखाएंगे, लेकिन विपक्ष जो नाकामियां गिना रहे, मुझे लगता है उस पर भी चर्चा कर लीजिए। देखिए कानून व्यवस्था को लेकर फिर से वो सवाल पूछेंगे, जवाब फिर उसी का जवाब ले रही हूँ ना मैं, धर्मांतरण कानून व्यवस्था जी। धर्मांतर में तो मैंने बात कही ना, कानून व्यवस्था की बात करते। देखिए इससे इनकार नहीं करता कि घटनाएं नहीं हुई है, लेकिन घटनाएं बहुत कम हुई हैं। फिर भी एक भी घटना ना हो, क्योंकि हमारी सुशासन की सरकार मानी जाती है, हम इस पे और एक्शन लेने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन को टाइट कर रहे हैं। छोटा सा जवाब गंगवानी जी का, उसके बाद चंद्राकर जी के पास लौटूंगी। गंगवानी जी छोटा सा जवाब। मैं बहुत एक जरूरी बात कह रहा हूँ आपके चैनल पे। आज धर्मांतरण की बात करें, मैं दो चीजें स्पष्ट है। अगर विदेशी फंड आ रहा है, कोई विदेशी कंपनी यहाँ भेज रही है, तो केंद्र में किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार। आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय उस विदेशी फंड को जो गलत यूज हो रहा है आपके हिसाब से धर्मांतरण के लिए, उसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या स्वीकार करते हैं कि आपका केंद्रीय गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय फ्रॉड शुरू है? दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, जैसे इनकी सरकार में नहीं खुशी थी, इन्होंने एक दावा किया कि छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्र कानून लाएंगे, जिसमें कठोर कानून होंगे जो धर्मांतर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपकी सरकार को 15 महीने हो गए कि वो धर्मांतर स्वतंत्र कानून नहीं ला रहे। दूसरी महत्वपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही स्पष्ट रूप से कहा केंद्र की मोदी सरकार से कि भैया केंद्रीय कानून लाइए जिसको पूरे देश में लागू करिए। चलिए ठीक है, समय की कमी, ठीक है, छोटी सी प्रतिक्रिया चंद्राकर जी की, उसके बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। बिल्कुल गंगवानी जी, देखिए पूरी बात मैंने आपकी सुनी, फिलहाल समय की कमी। चंद्राकर जी, बजट सत्र को लेकर ही मैं जानना चाहूंगी सर, आगाज ऐसा, अंजाम आखिर कैसा पहुंच पाएगा, जिस तरह से आप राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुन रहे होंगे? अब बिल्कुल खुशी जी, आगाज तो
स्वाभाविक है, प्रतिपक्ष काफी मजबूत है और ऐसा लगभग होता है, लेकिन इसका परिणाम फ्रूटफुल होगा, फलदायी होगा, प्रदेश को एक बढ़िया बजट मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन मूल बात यह है कि खनिज के क्षेत्र में राजस्व में वृद्धि हो रही है या अन्य क्षेत्रों में सरकार पर्टिकुलर हम कह सकते हैं वाइन या फिर डीजल पेट्रोल में जो वेट लगाती है उसका कलेक्शन कैसे आता है और साथ ही साथ जो लोन की मात्रा बढ़ी है उसका रीपेमेंट और उसका इंटरेस्ट कैसे, वित्तीय प्रबंध कैसे बजट में दिखता है, यह मायने रखेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशी जी जाते जाते धर्मांतरण की राजनीति 156 साल पुरानी है, ये बहुत निश्चित ही। और फिर चंद्राकर जी सवाल वही उठ जाते हैं कि आखिर मुद्दा वही रहता है, पक्ष विपक्ष में कोई भी रहे, लेकिन कार्रवाई उतनी क्यों नहीं हो पाती कि बार बार सियासत मच जाती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आगाज ऐसा, अंजाम कैसा बजट सत्र का, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखने वाली ये भी बात होगी कि किन पहलुओं पर इस बार मंथन किया जाएगा बजट के आने से पहले। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।